Hello, beautiful people. This is Mukesh Gautam here, and welcome back to my channel, The Voice of Infinite Intelligence, your healer, mentor, relationship coach, and the owner of this healing foundation. Today, I am here with new informative video called Infinity and Karma. As I told you earlier in every session, and show you an infinity symbol, that how infinity symbols work. So आज मैं उसी के ऊपर ज़्यादा डीप फोकस डालूंगा, ताकि अगर आप भूल भी गए होंगे सेशन के बारे में तो वो आपको दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा कि कैसे इन्फिनिटी सिंबल काम करता है, कैसे हमारी कंप्लीट लाइफ की जर्नी है वो इन्फिनिटी सिंबल के ऊपर ही चलती है। ऑलराइट, तो अगर मैं ऐसे बताऊंगा आपको तो मे भी आपको समझ में ना आए, बट मैं इसको प्रॉपरली डायग्राम के साथ आपको बताता हूँ ताकि आप ईज़िली चीज़ों को ग्रैब कर सके और समझ सके। जैसे आपका बहुत से क्वेश्चन होंगे कर्मा से रिलेटेड कि सर हमने तो ज़िंदगी में किसी का भी कुछ बुरा नहीं किया है, फिर भी हम ऐसी सिचुएशन सफ़र कर रहे हैं, हमने अपने वर्ड्स के थ्रू भी किसी को हार्म पहुंचाया नहीं है, तब भी हमें इतनी प्रॉब्लम मिल रही है लाइफ में। एंड ना जाने मुझसे कौन से गलत कर्मास पास्ट लाइफ में हो गए हैं, यू बिलीव और नॉट, हो गए हैं कि नहीं हुए हैं, शायद मुझे उसी पास्ट लाइफ के जो कर्मास है उसी का जो है अभी उन सारी चीज़ों का रिजल्ट मिल रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको इस इन्फिनिटी सिंबल के ऊपर बताऊंगा कि कैसे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि whatever challenges we are facing right now and suffering from different problems, only you can say I am responsible for that particular problem, no one else. हम ना कभी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है या हम लाइफ के इतने बड़े चैलेंजेस में फंस जाते हैं कि हम ब्लेम गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया तब ऐसा हुआ, इस पर्टिकुलर इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया तब जाके मैं ये सारी चीज़ें, उसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो हम इसी को समझेंगे कि देखिए, किसी की वजह से भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती है। एज वी नो कि वी आर द पार्ट ऑफ सुप्रीम एनर्जी, ठीक है। तो सुप्रीम एनर्जी कभी नहीं चाहेंगे कि, और हम ह्यूमन बीइंग की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है या हमें इतना पावर नहीं है कि मैं किसी को पेन दे सकता हूँ या किसी को मैं इतना ज़्यादा वो कर सकता हूँ कि वो अपनी लाइफ के चैलेंजेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके लाइफ में आ जाए चैलेंजेस। हमें किसी में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस ओनली, ऑलराइट। एंड ये देखिए, ये बोलते हैं इसको हम इन्फिनिटी सिंबल, ठीक है। अब देखिए, इन्फिनिटी सिंबल देख के अब आपको लग रहा होगा कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहे हो चाहे बुरे कर्म कर रहे हो, देखिए कैसे ये घूम फिर के आप ही के पास आता है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपने किया, चलो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वाले आपने पॉजिटिव कर्म किए, बहुत बढ़िया कर्म किया, और देखिए यहाँ पे किया तो आपके पास ये घूम घूम के ऐसे ऐसे घूम के ये देखिए ऐसे आपके पास आता है, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये हो गया, कोई आपने कुछ बुरा कर्म किया, चाहे वो थॉट्स के साथ हो चाहे अपने एक्शन के साथ हो, तो ये भी सिमिलरली ऐसे ही घूम के फिर से आप ही के पास आएगा। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है और बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आपको अंडरस्टूड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपके ही कर्मा जो है घूम फिर के आपके पास ही वापस आते हैं। अब हम ले लेते हैं बर्थ की बात। हम जैसे बोलते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में कौन से कर्म किए थे ये हम भूल चुके हैं, हमें याद नहीं है, और ये किसी को भी याद नहीं रहता है। जब भी हम इस लाइफ टाइम में हम दोबारा से बर्थ लेते हैं तो हम सब कुछ भूल के ही बर्थ लेते हैं, ठीक है। बट टाइम टू टाइम आपको ऐसी सिचुएशंस आपसे फेस करवाई जाएगी
कि आपको ऐसा लगेगा कि ये शायद जो है मेरे पास्ट लाइफ कर्मा की जो है आज जो भी मुझे सफरिंग हो रही है उसी वजह से हो रही है। तो हमारी लाइफ ना इसी पे चलती है, ठीक है। आपने अब देखिए, एज़ वी नो कि ह्यूमन बीइंग के अलावा भी काफ़ी सारे बर्थ होते हैं, तो मैं इसमें डीपली नहीं जाऊँगा, बस नॉर्मली समझाऊँगा। हम किसी भी जगह पे बर्थ ले सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं बर्थ। तो ये बर्थ वाले सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन बीइंग में बर्थ ले लिया, यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे हम अपनी लाइफ की डेस्टिनी शुरू कर दी हमने, ठीक है। तो ऐसे चलते 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 हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें दोबारा बर्थ ह्यूमन बीइंग में मिलता है, और ये अच्छे कर्मों की वजह से ह्यूमन बीइंग जो है दोबारा से इस लाइफ टाइम में बर्थ लेता है, ठीक है। जैसे उसके कर्मास होंगे वैसे उसी हिसाब से जो है उसकी जो बर्थ यूनी होती है, योनी, उसको सेलेक्ट किया जाता है फ्रॉम हायर एनर्जीज, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बर्थ लिया, तो ये बर्थ लेते लेते जब भी हम इसमें कोई भी कर्म करेंगे तो फिर से हमारा जो है सारे कर्मास को रिलीज़ करने के बाद अकॉर्डिंग टू अवर बर्थ फिर से ह्यूमन बीइंग में ही अगर हमारा बर्थ होता है तो हम फिर से जन्म लेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो ह्यूमन लाइफ की जो जर्नी है ना वो भी इन्फिनिटी पे ही चलती है। कभी हम, अगर मैं एनिमल की बात कर लूँ और ह्यूमन बीइंग दोनों को मैं मिक्स करता हूँ, तो कभी हम जन्म लेंगे इंसान में, इंसान का बर्थ खत्म हुआ अकॉर्डिंग टू, फिर हमारे कर्मास, फिर हम एनिमल में बर्थ ले लिया हमने, फिर ऐसे कर करके फिर अकॉर्डिंग टू अवर कर्मा हमने फिर से एनिमल में किसी एनिमल की योनि में बर्थ ले लिया, फिर हमारे कर्मास होंगे, फिर ऐसे कर करके फिर हम जो है फिर से हम ह्यूमन बीइंग में बर्थ ले सकते हैं। तो ऐसे कर करके ये साइकिल अनएंडिंग प्रोसेस रहता है, इसका चलता ही रहता है ऐसे ही। ऑलराइट, अब कई लोगों के सवाल होते हैं कि मैंने जो पास्ट लाइफ में कुछ या इस लाइफ में मैंने कुछ भी बुरा कर्म किया नहीं है, तो फिर मेरे लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपने यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बॉडी कैरी की हुई है, यहाँ पे आपने अपने अच्छे कर्म किए। चलो पहले बुरे कर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो केसेस है वो प्रॉब्लम से ही रिजनेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने पास्ट लाइफ में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं। तो और आप आज की डेट में लाइफ के इस मोड पे हो, ठीक है। तो ये जो घूम फिर के ये आपके कर्म जो है, ये देखिए आप ही के पास वापस आ रहे हैं। और अच्छे कर्म किए होते तो फिर घूम फिर के आपके पास ही अच्छे कर्म आते। तो ये तो रही पास्ट लाइफ की बात। अब क्वेश्चन आपका ये होगा कि मैं इस लाइफ टाइम में मैं बहुत अच्छे कर्म कर रही हूँ, मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया, सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, कि मैं अपने वर्ड्स के थ्रू भी किसी का बुरा नहीं करना चाहती हूँ। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपने कर्म जो है आप अपने लाइफ की डेस्टिनी में वो सब ऐड कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अभी पेनफुल सिचुएशन है, नो डाउट, बट इसके साथ साथ आप बहुत ही अच्छे कर्म और एक्शंस भी आपके रिजनेट करते हैं अच्छे कर्मों के साथ। तो वो सारी चीज़ें ना इकट्ठे हो रही है, ऐसा नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हो वो ख़त्म हो रहे हैं या इरेज हो रहे हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें प्लस हो रही है आपकी लाइफ में। तो जब भी आपको ये जो ओल्ड जो कर्मास होंगे वो जैसे जैसे रिलीज़ होते जाएंगे, सपोज कीजिए कि आपने सारे कर्म करके यहाँ पे सब कुछ रिलीज़ हो गया, तो अब क्या हुआ, जो ये आपने अच्छे कर्म किए थे ना, ये सारे अच्छे कर्म जो किए थे, अब आपकी लाइफ में आगे ये वाला साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। जब हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत बड़े डार्कनेस से बाहर निकली हूँ, या बहुत ही चैलेंजेस और लाइफ के डार्क फेसेस को मैंने हैंडल किया हुआ है, तो वो सारे जो है ओल्ड जो कर्मास थे वो रिलीज़ हो रहे थे, और जो आपने उस डार्क फेज़ में रह के जो अच्छे कर्म किए हैं वो अब आगे, ऐसे बोलते हैं ना हम, डार्कनेस से मैं बड़ी मुश्किल से लाइट में आई हूँ। तो आपने जो ये पास्ट लाइफ में या इस लाइफ में जो आपने सारे अच्छे कर्म किए होते थे ना, वो आपको उसी का रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। वो आप ही की वजह से है, वो किसी और की वजह से नहीं है। ना किसी ने आपको सपोर्ट किया है, ना आपको किसी ने आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प की है। आपको लग रहा होगा कि किसी पर्टिकुलर इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आए हैं, बट ऐसा कभी भी नहीं होता है, वो आप ही के कर्मास के रिजल्ट होते हैं। सो आई तो टोटली कम्प्लीटली बिलीव इन कर्मास ओनली, ठीक है। आई नेवर expect anything from anyone, but I give automatically, all the things come to me directly or indirectly in any form, ठीक है। आप देखेंगे कोई लाइफ के चैलेंजेस में मैं फंस गया हूँ, फंसी हूँ, तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आ जाएगा कि आपको वहाँ पे सपोर्ट या हेल्प करके चला जाएगा। वो इसलिए चला जाएगा क्योंकि आपने भी कभी ना कभी किसी की हेल्प की होगी। अब मैं हीलर हूँ, मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है समझा रहा हूँ कैसी चीज़ें काम करती है। आप अगर वीडियोस देख भी रहे हो या किसी भी वे से वीडियोस पे आए देखे, तो ये आप ही के कर्मा की वजह से ही
होता है। अगर आपके अच्छे कर्म नहीं होते तो आप मेरी वीडियो नहीं देखते। ये आप ही के कर्म है जो मैं आपके सामने आज ये इन्फिनिटी सिंबल को समझा रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। टिल द टाइम अभी यहीं तक, आगे फिर बात करते हैं। सो ये थी छोटी सी वीडियो इन्फिनिटी सिंबल के ऊपर कि कैसे आपके कर्मा ही आपके पास वापस आते हैं। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा सजेशन और एज ए एडवाइज़र ये देना चाहता हूँ कि जो भी पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स के कर्मास उनके बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो मेक श्योर इफ़ यू आर पेरेंट, आप किसी के माता पिता है, मॉम डैड है, तो आप हमेशा यू बिलीव इन गुड कर्मास ओनली, क्योंकि आपके गुड कर्मास का बेनिफिट जो होता है वो आपके बच्चों को मिलता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर बुरे कर्म भी कर रहे हो या अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे का भी रिज़ल्ट आपके बच्चों को मिलेगा, अच्छे का भी रिज़ल्ट आपके बच्चों का ही मिलेगा। सो एज अ पेरेंट्स यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द कर्मा। तो इन फ्यूचर कोई भी बुरे कर्म करने से पहले अपने थॉट में भी, ठीक है, अगर अब कई सारे सेशंस में ऐसे लेता हूँ जहाँ पे लोग आते हैं कि मुझे पर्टिकुलर इंसान से रिवेंज लेना है, मुझे उससे बदला लेना है, ठीक है। तो अगर आपका ये पैटर्न है, आपका रिवेंज लेने वाला पैटर्न है, तो यू आर इन वेरी लोअर वाइब्रेशन। आप सबसे लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हो अगर आपके दिल में इस तरह का थॉट है। तो जिसने भी आपके साथ बुरा किया है वो उसका कर्म था जो कि रिलीज़ करके चला गया है। बट अगर आप फिर से यही थॉट अपने दिमाग में डालोगे कि मैंने रिवेंज लेना है, तो ये आप ही के लिए जो है काम खराब हो जाएगा फिर से। सो इट्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज फ्रॉम एनीबॉडी, चाहे वो आपके साथ जितना भी बुरा करके गया है इंसान, आप अपने आप को इस कैपेबल बना लीजिए, अपने आप पे इतना काम कर लीजिए कि ताकि आपको ये जो लोअर वाइब्रेशन वाला जो थॉट आता है आपके दिमाग में वो कम्प्लीटली आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाए, ठीक है। तो आप खुद देखेंगे जब ये रिलीज़ होना शुरू होगा ना, तो आप खुद देखेंगे अपने आप को कि यार मैं कैसा सोच रही थी, मेरा थिंकिंग पैटर्न कैसा था, क्या मैं इतना नेगेटिव सोच सकती हूँ। आपके मन में वो ऑटोमेटिकली जो है वो फीलिंग आएगी उस टाइम। ऑलराइट, अब लोअर वाइब्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो थोड़ा और इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, लोअर वाइब्रेशन, अगर आप लोअर वाइब्रेशन में हो तो आप कैसे पता करें कि यार मैं लोअर वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रही हूँ या हायर में कर रही हूँ। तो आप अपने आप को देखिए उस टाइम। अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो आप खाना खाते टाइम आपको ऐसा लग रहा है कि मैं टेस्टी चीज़ें प्रेफर कर रही हूँ या मैं टेस्टी चीज़ें खा रहा हूँ, मुझे टेस्टी चीज़ें पसंद है, मुझे खाने में ये चाहिए, खाने में आपकी बड़ी सिलेक्टिव चीज़ें हैं और वो टेस्ट के साथ ही रिजनेट करती है। ऑलराइट, जिसमें ज़्यादा मसाला हो सकता है, बटर ज़्यादा हो सकता है टेस्ट के हिसाब से। तो वहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हैं कि आप पहले से ही जो है, अगर आप टेस्ट के लिए खाना खा रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स फ्रॉम द फूड, तो वो आप पहले से ही लोअर वाइब्रेशन में ही हो। जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि मैंने जो है फूड इनटेक करना है, इसमें प्रोटीन कितना मिलेगा, न्यूट्रिशन कितना मिलेगा इस चीज़ से, उस दिन आपका जो है वाइब्रेशन हाई हो जाएगा। ऑलराइट, और लोअर वाइब्रेशन में रह के कोई भी इंसान, चाहे कितना ही बड़ा एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्यों ना हो, कोई भी इंसान अपने लाइफ के डिसीजंस वो उस मायने में नहीं ले सकता है जो कि उसको लेना चाहिए, ताकि उसको तो अपने जो डिसीजंस लिए हैं उसका बेनिफिट मिले, साथ साथ उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट मिले, ठीक है। आप अपने आप को देखिए और सोचिए कि कहाँ कहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हो।
ऑलराइट। एंड मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत ही डिसिप्लिन वे में जी रहा हूँ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। तो हाउ टू नो कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो, कैसे आपको पता चलेगा? ये मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली इससे रिजनेट नहीं कर सकता, बट नॉर्मली है ये। कैसे पता चलेगा कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो? कैसे आप अपने आप को रॉन्ग मैसेज दे रहे हो कि आप लाइफ के पार्ट में डिसिप्लिन ना होते हुए भी अपने आप को बोल रहे हो कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ? तो एक जगह अपना फोकस डालिए, आपको लग जाएगा पता है कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं हो। टुवर्ड्स योर स्टमक, अपना पेट देखिए कि आपका पेट जो है वो बैलेंस्ड वे में है या बाहर निकला हुआ है। ठीक है, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है तो आप डिसिप्लिन नहीं हो, इस चीज़ को मानिए और इस पे काम कीजिए। इस पे काम करने से आएगा, ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया तो आप वो हो गए एकदम से कि यार क्या बोल दिया किसी ने। ठीक है, आप अपने आप पेट को देखिए, अगर वो निकला हुआ है तो उस पर काम करके उसको बैलेंस में लाइए। अब मैं इस चीज़ पे फोकस डालने के लिए, अब यहाँ पे जो है वुमेंस की बात अलग होती है कि प्रेगनेंसी के बाद उनका जो है वो हो जाता है। मैं नॉर्मल चीज़ों पे फोकस डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, नॉर्मली देखिए अपना पेट बाहर निकला हुआ है तो उस पर काम कीजिए और उसको बैलेंस कीजिए। हमारा ब्रेन ये तो है, बट इसके अलावा हमारा एक ब्रेन हमारा स्टमक है। ठीक है, हम जो फ्यूल डालते हैं अपने बॉडी में, अगर आप अपने बॉडी में जंक फूड डाल रहे हो और बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो कि बॉडी के लिए सही नहीं है, तो ये जो न्यूट्रिशन यहीं से तो हमारे ब्रेन में जाता है, तो हमारा ब्रेन उसी हिसाब से काम करता है। ठीक है, ब्रेन आपका ये तो है ये, बट इसके साथ साथ मेन ब्रेन ये है, आपका पेट है, जिसमें आप तरह तरह के फूड से न्यूट्रिशन, मिनरल्स, विटामिन क्या क्या लेते हो, वो सारा कुछ हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट डालता है। तो हमारा ब्रेन भी उसी हिसाब से काम करता है। तो जब तक आप फ्यूल नहीं पेट में अच्छा डालोगे, कोई सुबह उठते ही चाय पीते हैं खाली पेट में, कोई तला हुआ खाना खाते हैं ज़्यादा, जिनको तेल फ्राइड चीज़ें ज़्यादा पसंद है, जंक फूड्स ले रहे हैं और उनके बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, बट उनके पेरेंट्स यहाँ पे भी उनको रोक नहीं रहे हैं कि जंक फूड मत खाइए, ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। कोई भी बीमारी एकदम से हमारे पेट में नहीं होती है। जब भी हम ये सारी चीज़ें यूज़ करने लगते हैं अपने लाइफ में, जंक फूड हो गया, कुछ भी तरह तरह के नेगेटिव चीज़ें, तो इस बीमारी को कन्वर्ट होने में 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, तब जाके वो एक किसी बड़ी बीमारी में बन जाता है। बट आज अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया कि जो आज आप चीज़ें कर रहे हो ना, उसका रिज़ल्ट भी आपको 10 ईयर 11 ईयर के बाद अच्छा मिले, तो आप जो आपका ईटिंग सिस्टम है, जो आपका फूड है, जो आप डाइट लेते हो, उस चीज़ पे ध्यान रखिए और बच्चों को गाइड कीजिए, इंस्टेड ऑफ कि आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए उनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हो। कभी कभी खाना इज़ नॉर्मल। अगर मैं वर्कआउट डेली कर रहा हूँ, मैं इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वर्कआउट भी करता हूँ, और वर्कआउट के साथ अगर मैं हफ्ते में 2 हफ्ते में एक आधी बार अगर जंक फूड खाता हूँ और उसके साथ भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उस चीज़ का मुझे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने साथ साथ उसको वर्कआउट करके, बॉडी स्ट्रेच करके उसको रिकवर कर लिया। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड यू आर टेकिंग जंक फूड, तो वो आपके पेट में जो है वो बीमारी पैदा करना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंड? ये गाइडेंस आपके लिए, स्पेशली आपके थ्रू ही ये गाइडेंस जो है आप अपने बच्चों को दीजिए, ताकि वो इन फ्यूचर के लिए सेफ रहे। और देखिए आजकल यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि आपको गाइडेंस दे रहा है, बट उस गाइडेंस का बेनिफिट नहीं ले रहे हो, तो वो आप ही की गलती है फिर। ऑलराइट, जंक फूड
जंक माइंड। जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाओगे, अपने बच्चों को जंक फूड खाने के लिए अलाउ कर रहे हो, तो उनका माइंड भी वैसे ही काम करेगा और आपका माइंड भी वैसे ही काम करेगा। ना आप अपने बच्चों की सुनोगे, ना बच्चे आपकी सुनेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का माइंड एक तरह ही काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है दोनों का माइंड, ठीक है। तो कोई भी नहीं किसी की बात सुनेगा, ना समझेगा। बट अगर आप यहाँ पे अपने बच्चों को एक गाइड कर रहे हो कि कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, आप भी साथ में फॉलो कर रहे हो, तो आपको दोनों का माइंड बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और आप दोनों एज अ पेरेंट्स यू ऑलवेज नो कि मैंने अपने बच्चों को जो है कहाँ ले जाना है, इनकी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करनी है। तो जब आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी तो वो आपका बच्चा चीज़ों को फॉलो कर पाएगा। अदरवाइज़ तो ये सिर्फ वर्ड्स ही रह जाएंगे, ठीक है। वर्ड्स आपके और आपके थॉट्स जब काम करते हैं, जब आप उनको जो है एक एक्शन में कन्वर्ट करते हो, तब जाके सही मायने में लगेगा कि हाँ मैं सही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये था छोटा सा वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कुछ क्वेरी हो, तो प्लीज़ लेट मी नो ऑन माई व्हाट्सएप मैसेज। आपको मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। बट टिल द टाइम आप इस चीज़ को डीपली समझिए। ऑलराइट, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रॉब्लम के सल्यूशन के साथ। ऑलराइट, टिल द टाइम God bless you. Have a inspirational day ahead and a beautiful journey. Thank you. Have a nice day.